गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर। द लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो कि सीबीएसई वालों के शायद कह रहे हैं कि वो ओमिट हो गया है ना। कोई बात नहीं, सीख लो आप भी, कुछ नहीं जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जब अपन ने मीडियन पढ़ा था तो अपन ने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से अपन ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाया था। अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है ना बेटा, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसके बारे में डिटेल में सीखना पड़ेगा। इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो यूं ही नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसके बारे में जब तक डिटेल में नहीं सीखेंगे, इसको रिप्रेजेंट हम ग्राफिकली नहीं कर पाएंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले डिटेल में समझना है, और डिटेल में समझने से पहले ये चीज समझनी है कि बेटा दो तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। एक होती है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक होती है, जिनके पास नोट्स कंप्लीट नहीं है वो रफली नोट्स चलाते चलेंगे अभी, और फिर बाद में वीडियो देख के फेयर वक्त में कंप्लीट करेंगे। जिनके पास नोट्स हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हेडिंग का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कितनी तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है? अब ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव, जैसे सपोज करो मैंने ऐसे लिखा लेस देन 10, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? 10 से कम। मैंने लिखा मोर देन 25, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 25 से ज्यादा। तो उस हिसाब से लेस देन सीएफ का मतलब क्या हो जाएगा? सीएफ से कम। और मोर देन सीएफ का मतलब क्या हो जाएगा? सीएफ से ज्यादा। लेकिन ये डायरेक्ट मीनिंग तो ये निकल के आ रहा है कि लेस देन सीएफ का मतलब सीएफ से कम, और मोर देन सीएफ का मतलब मोर देन सीएफ, लेकिन इंटरनल मीनिंग कुछ और है। यहाँ पे एक्चुअली लेस देन सीएफ का मतलब है लेस देन टाइप की सीएफ, और मोर देन सीएफ का मतलब है मोर देन टाइप की सीएफ। यहाँ पे लेस देन सीएफ का मतलब ये नहीं है कि सीएफ से कम, और मोर देन सीएफ का मतलब ये नहीं है कि सीएफ से। ये तो डायरेक्ट मीनिंग है। क्या है? स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा है, तो शॉर्ट में लिख दिया कि सर लेस देन सीएफ मोर देन सीएफ, और बोलने में भी लगभग जनरली यही आता है, लेस देन सीएफ मोर देन सीएफ। इंटरनल मीनिंग क्या है? लेस देन टाइप सीएफ। लेस देन टाइप सीएफ एक ऐसी सीएफ जो लेस देन टाइप से बनी हुई है, एक ऐसी सीएफ जो मोर देन टाइप से बनी हुई है। अभी लेस देन टाइप मोर देन टाइप विल डिपेंड ऑन योर क्लास इंटरवल्स, विल डिपेंड इन ऑन योर क्लास इंटरवल। तो लो, इसकी मैं इलेबोरेटेड फॉर्म लिख लेता हूं। ये तो हो गई इसकी शॉर्ट फॉर्म लेस देन सीएफ। इसकी इलेबोरेटेड फॉर्म होती है पहली वाली जो है ना लेस देन, उसको इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखते हैं अपन लेस देन अपर लिमिट, क्लास इंटरवल की अपर लिमिट से लेस देन टाइप की सीएफ, ठीक है। अब शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? लेस देन सीएफ। और मोर देन सीएफ की एलाबोरेटेड फॉर्म क्या है, मतलब उसका पूरा नाम क्या है? मोर देन लोअर लिमिट, मोर देन लोअर लिमिट टाइप की सीएफ। इज दिस क्लियर? लेस देन सीएफ का मतलब बोल के बताओ। लेस देन अपर लिमिट। लेस देन हमेशा किससे होगा? अपर लिमिट से। मोर देन हमेशा किससे होगा? अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होती है? क्लास इंटरवल्स की लिमिट्स होती हैं। छोटी लिमिट लोअर लिमिट, बड़ी लिमिट अपर लिमिट। उस टाइप की सीएफ को अपन शॉर्ट में क्या कह देते हैं? लेस देन सीएफ। और उस टाइप की लिमिट को, मोर देन टाइप की लिमिट को अपन क्या कह देते हैं शॉर्ट में? मोर देन सीएफ। इज दिस क्लियर? आगे पढ़ते हैं क्या कहता है ये। When we convert the frequency column of a distribution table into less than CF column, when we convert the frequency column of a distribution table into less than CF column, जब अपन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का फ्रीक्वेंसी कॉलम दिखाई देता है अपने को, उसको अपन लेस देन सीएफ में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे भी लेस देन सीएफ का मतलब वही है बेटा, लेस देन टाइप की सीएफ में कन्वर्ट करते हैं, उस कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, या फिर मोर देन टाइप की सीएफ कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो लेस देन टाइप की सीएफ वाला कॉलम मिला या फिर मोर देन टाइप की सीएफ वाला कॉलम मिला, इन दोनों कॉलम्स को वी कैन graphically represent these two columns which form curves known as less than ogive curves and more than ogive curves. लेस देन ओजी कर्व्स एंड मोर देन। जब भी अपन किसी भी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने को कुछ कर्व्स मिलेंगे, या यूं कहूं लाइंस मिलेंगी।
जैसे अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में भी क्या करते थे, कोई इक्वेशन गिवन होती थी उसको अपन क्या करते थे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे। एक लाइन मिलती थी, नहीं मिलती थी भाई। किसी भी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो क्या मिलेगा, या तो पॉइंट मिलेगा, या फिर लाइन मिलेगी, या कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा। तो शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कर्व्स मिलेंगे। अब वो लाइन भी एक कर्व है एक तरीके से, पॉइंट भी एक कर्व है। इलेबोरेटेड फॉर्म उसकी मतलब पूरी फॉर्म क्या है, कर्व। तो जैसे ही अपन लेस देन टाइप की सीएफ वाले कॉलम को या मोर देन टाइप की सीएफ वाले कॉलम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने को कुछ कर्व्स मिलेंगे। उन कर्व्स को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लेस देन ओजीव कर्व, या फिर जो लेस देन टाइप सीएफ से मिले उसको क्या कहेंगे, लेस देन ओजीव कर्व। जो मोर देन टाइप सीएफ से मिले उसको क्या कहेंगे अपन, मोर देन ऑब्जीव। अब सर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कुछ कुछ लेना होगा। तो क्या तो एक्स एक्सिस पे लेते हैं और क्या वाई एक्सिस पे लेते हैं वो देखते हैं, और फिर सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे और रिप्रेजेंट करके बता देते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है, मतलब पढ़े लिखे को फारसी क्या। समझ में आया कुछ, कि जो भी है डिटेल में सब कुछ समझ में आया, कुछ मतलब अपन ने सब कुछ लिखा दिया नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन करके दिखा दिया, सब समझ में आ गया, ठीक है ना। ओजीव का मतलब होता है किसी चीज से कंपेयर करते हैं, जैसे कि लेस देन ओजीव कर्व में अपन किससे कंपेयर करते हैं, अपर लिमिट से कंपेयर करते हैं। उस अपर लिमिट के कंपैरिजन में जो कर्व मिला उसको कह दिया लेस देन ओजीव कर्व, ठीक है। लेस देन ओजीव, ओजीव मतलब है एक तरीके से, ओजीव को क्या कह सकते हैं, क्लास इंटरवल है देखो हमारे पास, लेट अस से 10 to 20 क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये 10 इसकी लोअर लिमिट है और 20 इसकी अपर लिमिट। तो इसकी जो परत है इससे कंपेयर कर रहे हो आप, या तो 10 से कंपेयर कर रहे हो, या फिर तो जब अपन बिल्कुल आउटर लिमिट से कंपेयर करके कर्व बनाते हैं तो उसको ओजीव कर्व कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ओजीव कर्व कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब वो लेस देन से करवा रहे हो तो लेस देन ओजीव कर्व, और मोर देन से करवा रहे हो तो मोर देन ओजीव। तो ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, द ऑब्जर्वेशंस आर टेकन ऑन द, ऑब्जर्वेशंस कौन से होते हैं, जो क्लास इंटरवल हमको पता दिखाई देती है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, यही तो ऑब्जर्वेशंस हैं। फिर इससे अपन मीन निकालते थे तो क्लास मार्क भी निकालते थे, याद है, ठीक है। अभी अपन को क्लास मार्क निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो ऑब्जर्वेशंस को तो कहां लोगे, एक्स एक्सिस पे, और उनके फ्रीक्वेंसीज को कहां लोगे, वाई एक्सिस पे। याद रखना फ्रीक्वेंसी अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन चुकी है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहां लोगे, भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी है ना, समझ में आई बात। तो एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे अपन, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्लास इंटरवल्स लेंगे। वाई एक्सिस पे अपन क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसीज, जो अब क्या बन चुकी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही अपन एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे कुछ चीजें ले लेंगे तो पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे। भाई ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हो, कुछ पॉइंट्स मार्क करते हो, फिर पॉइंटों को कनेक्ट करके लाइन कर्व जो भी बनाते हो। तो पॉइंट जब अपन मार्क करेंगे तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट कहां से मिलेगा और वाई कोऑर्डिनेट कहां से मिलेगा, तो ये कहता है the x coordinate corresponding to the intersecting point of less than ogive curve and more than ogive curve is what median of the given distribution table। देखिए क्या कहना चाह रहा है, और फिर सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। ये कहना चाह रहा है कि x एक्सिस पे तो ले लो आप ऑब्जर्वेशंस, क्या ले लो, ऑब्जर्वेशंस, और y एक्सिस पे ले लो आप फ्रीक्वेंसीज। इन शॉर्ट कह सकता हूं कि क्या लोगे आप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। आपने कुछ पॉइंट मार्क किए ऐसे 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 ऐसे, और मान लो ऐसे कुछ कर्व बन गया, ठीक है। फिर वापस ये तो लेस देन ओजी कर्व है, लेट अस सपोज ये क्या है, लेस देन। फिर आपने मोर देन ओजी कर्व बनाया तो फिर वापस कुछ ऐसे पॉइंट ऐसे 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 आ गए और एक और ऐसा कर्व बन गया। ये मोर देन ओजी कर्व हो गया, ये लेस देन ओजी कर्व हो गया। तो इन दोनों का कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, इसकी सीध में देखो, एक्स एक्सिस की सीध में कौन सा पॉइंट है वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको कहते हैं इस पूरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीडियन। अब चाहे से आप फॉर्मूला से मीडियन निकाल लेना, चाहे से आप ये कर्व बना के मीडियन निकाल लेना, दोनों सेम आएंगे, ठीक है। तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि लेस देन ओजी कर्व एंड मोर देन ओजी कर्व आर एन अल्टरनेट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीडियन ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दूसरा तरीका ये मीडियन निकालने का, एक तरीका तो फॉर्मूला से सीखा ही है, ये दूसरा तरीका है ऑफ फाइंडिंग मीडियन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो नोट्स फोर्स तो अपनी जगह है ही सही, चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे, वही मैंने, ओके। चलते हैं एक्सरसाइज 14.4।
ग्राफ तो आप लाए नहीं आज। फिर डस्टबिन कहाँ है वो, उससे निकाल ला वापस। अच्छा ग्राफ बनाओ, ओके। चलो एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री के 50 वर्कर्स हैं हमारे पास और उसकी डेली इनकम मतलब जो रोज की मजदूरी मिलती है वो नोट डाउन की हुई है कि 100 रुपए से 120 रुपए मजदूरी मिलती है। ऐसे वर्कर्स कितने हैं? 12। 120 से 140 रुपए मजदूरी मिले ऐसे वर्कर्स कितने हैं? 14। फिर 140 से 160 ऐसे कितने? 8। फिर 160 से 180 वाले 6, 180 से 200 वाले इतनी मजदूरी पाने वाले वर्कर्स कितने हैं? 10। ओके, ये टोटल हमारे पास हमको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ठीक है, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउ टू ए लेस देन, देखो ये पूरी फॉर्म लिख रहा है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उसका फिर ओजीव भी बनाना है। ओजीव मतलब वो कर्व बनाना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? लेकिन उसने तो लेस देन टाइप बनवाया है, लेकिन मैं दोनों बनवाऊंगा क्योंकि 3 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें बढ़िया। यानी हम तीनों क्वेश्चन में लेस देन टाइप भी बनाएंगे, मोर देन टाइप भी बनाएंगे और मीडियन भी निकालेंगे। इज दिस क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको वर्टिकली नोट डाउन कर लो। पहला कॉलम क्या है? पहला कॉलम क्या है? डेली इनकम। स्टार्ट राइटिंग डेली इनकम। और उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स। बोलिए डेली इनकम क्या से क्या है, कहां कहां है, कौन कौन सी है? 100 से लेकर 120, 120 से है फिर 140, फिर है 140 से 160, फिर है 162, 180, और फिर क्या है 180 टू 200। फाइन। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या क्या गिवन है? 12, 14, 8, 6 एंड 10। टोटल लगा लो फटाफट से। 6, 8 से 14 और 6, 20, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये तो हो गई इधर डेली इनकम, और इधर हो गया हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि कितने हैं? 50 है, और टोटल भी 50 से मैच कर रहा है। ये तो क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया अभी अपन ने। ठीक है, शुरू करें हम। अब इसने क्या कहा कि लेस देन टाइप सीएफ में कन्वर्ट करो टेबल को। टेबल को कन्वर्ट करो या फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करो। आप फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियसली पूरी टेबल कन्वर्ट होगी है ना, और फिर उसका ओजीव बनाओ। तो वो बनाने वाला बात तो पार्ट तो बाद का है और वो इजी है। एक बार कन्वर्जन सही हो गया तो फिर वो पार्ट तो ड्रॉ हो जाएगा, देख देख के ड्रॉ करो और पॉइंट से पॉइंट मिला तो हो जाएगा इजी। मेन बात क्या है कि कन्वर्ट कैसे करें। तो मैंने आपको लेस देन टाइप सीएफ की इलेबोरेटेड फॉर्म बताइए, पढ़ के बताओ क्या बताइए। लेस देन अपर लिमिट टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है ना। तो लेस देन के बाद क्या आता है? हमेशा अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कौन कौन सी है यहाँ पे? 120, 140, 160, 180 और 200, यही है। तो मैं क्या लिखूंगा? लेस देन अपर लिमिट क्या है? 120। फिर नीचे क्या लिखूंगा? लेस देन अपर लिमिट क्या है इस इंटरवल की? 140। इसकी अपर लिमिट बोलो लेस देन 160। अगले की अपर लिमिट बोलो लेस देन 180। एंड लास्ट वाली की अपर लिमिट बोलना जरा लेस देन 200। ये सबकी अपर लिमिट्स नोट डाउन कर ली मैंने, क्योंकि लेस देन के आगे हमेशा क्या आता है? अपर लिमिट आता है। मोर देन के आगे हमेशा क्या आता है? लोअर लिमिट आता है। ठीक है, ये कॉलम खींच दिया मैंने। और इसके आगे मैंने लिख दिया क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या लिख दिया? ठीक है बच्चों, अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें? तो देखो इधर स्क्रीन पे आओ, ध्यान से सुनना। 100 से लेकर 120 तक, 100 रुपए से लेकर 120 रुपए तक इनकम पाने वाले 12 वर्कर्स हैं। तो मैंने आपसे पूछा 120 रुपए से कम रुपए पाने वाले वर्कर्स कितने? तो 12 ही होंगे। सोच के बताओ।
बिल्कुल दिमाग लगाओ, फोकस करो। 100 से लेके 120 रुपए मिलते हैं कितने वर्कर्स को? तो इस पूरी टेबल में मैंने कहा 120 से कम रुपए कितने वर्कर्स को मिलते हैं। तो 100 से लेके 120 तक जो मिलते हैं वही 120 से कम है सारे के सारे। 120 से कम ही है ना भाई। 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, ये सारे के सारे वर्कर्स में लगे, ऐसे कितने वर्कर्स होंगे? 12 वर्कर्स होंगे। तो ये सारे के सारे 12 वर्कर्स 120 से कम ही हुए ना, इससे ज्यादा तो कोई भी नहीं हुआ। ठीक है, अब 120 से 140 रुपए पाने वाले कितने वर्कर्स हैं? 14। और मैंने आपसे क्या पूछ लिया? 140 रुपए से कम इनकम पाने वाले वर्कर्स बताओ। तो 140 रुपए से कम वाले में 14 वर्कर ये भी होंगे और 12 वर्कर ये भी शामिल होंगे, यस और नो? भाई 140 से कम चाहिए, तो 140 से कम है, 120 से 140 वाले वर्कर्स भी आएंगे, और 100 से 120 ये भी तो 140 से कम है। बताओ, ये 140 से कम है ना, और ये भी 140 से कम है। तो कितने कितने वर्कर्स आएंगे? ये 12 वर्कर्स भी काउंट होंगे, 14 वर्कर्स। तो 12 और 14 कितने होते हैं? 26। अब सुनना, लेस देन 160, 160 रुपए से कम इनकम पाने वाले वर्कर्स चाहिए। तो 160 रुपए से कम में 100 से 120 भी आ गए, 120 से 140 भी आ गए, और 140 से 160 भी आ गए। यानी क्या क्या ऐड करोगे? इसके 12 वर्कर्स ऐड करोगे, इसके 14 वर्कर्स और इसके 8 वर्कर्स। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 34। तो एक्चुअली हो क्या रहा है? एक्चुअली ये हो रहा है कि 12 की सीध में 12 हुआ, फिर उसमें 14 ऐड होके 26 हुआ, फिर इसमें 8 ऐड होके क्या हुआ? 34। तो अब 6 ऐड होके क्या होगा? 40। और अब फिर बाद में 10 ऐड होके क्या होगा? 50। अब आप फाइनल लास्ट वाला क्रॉस वेरीफाई कर लो कि लास्ट में क्या लिखा था उसने। लास्ट में उसने लिखा है 200 से कम। तो 200 रुपए से कम इनकम पाने वाले वर्कर्स तो सारे ही है ना। 200 से ज्यादा तो कोई भी नहीं पा रहा। बताओ, 200 रुपए से ज्यादा किसी को इनकम मिल रही है क्या? लास्ट लिमिट ही 200 है, तो 200 से ज्यादा तो इनकम किसी को नहीं मिल रही। तो मैंने कहा 200 से कम कितनों को मिल रही है? इसको भी 200 से कम ही मिल रही है, इसको भी 200 से कम ही मिल रही है, इसको भी 200 से कम। तो यानी जितने भी पूरे 50 वर्कर्स हैं सबको 200 से कम ही मिल रही है ना। तो 200 रुपए से कम इनकम पाने वाले वर्कर्स 50 ही होंगे। होंगे नहीं होंगे? क्रॉस वेरीफाई हो गया। जब अपन मीडियन निकालते थे, जो अपन सीएफ निकालते थे, वो एक्चुअली लेस देन टाइप सीएफ होती थी। पता नहीं था कि वो लेस देन टाइप सीएफ है। अपन केवल ये वाला कॉलम बना देते थे, इसके बाद इसके बगल में इस वाले कॉलम को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। तो निकालने का तरीका तो वही है, बट ये पता नहीं होता था कि ये जो निकल रही है ये क्या है, ये लेस देन टाइप सीएफ है। समझ आया? ठीक है। तो अगर इस तरीके से समझ में आया हो कि 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं समझ में आया हो इस तरीके से, तो और भी अच्छी बात है, फिर आप डायरेक्ट याद रखो। डायरेक्ट याद रखने का तरीका बता ही दिया। कैसे याद रखोगे डायरेक्ट? बोलो, कैसे याद रखोगे? 12 की सीध में 12, फिर इसके साथ ये ऐड करोगे, 12 की सीध में 12, फिर ये ऐड करके कितना हो जाएगा? 26, फिर ऐड करते जाओ, कितना हो जाएगा? 34, फिर 6, फिर 50। और लास्ट वाली एंट्री टोटल से हर हाल में मैच होनी चाहिए। अगर मैच हो जाती है तो आपका कॉलम बिल्कुल सही बना है, नहीं मैच होती है तो आपका कॉलम गलत बना है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछो। फ्रीक्वेंसी से लेस देन टाइप सीएफ बना दोगे? बना दोगे? ठीक है। इस कॉलम का नाम क्या होता है? इस कॉलम को अपन कहते हैं लेस देन क्लास इंटरवल। लेस देन क्लास इंटरवल, या लेस देन पूरा लिखो तो लेस देन अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, लेकिन शॉर्ट में लिख देते हैं अपन लेस देन क्लास। और इस कॉलम का नाम क्या होता है? लेस देन टाइप सीएफ। ये सीएफ मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसका पूरा नाम अगर लिखने बैठूं तो क्या होता है? लेस देन टाइप सीएफ। ये लेस देन टाइप की सीएफ है, और लेस देन टाइप की सीएफ का पूरा नाम आप जानते ही हो, है ना? इज दिस क्लियर? अब हालांकि उसने तो केवल लेस देन टाइप की सीएफ बनाने के लिए ही कहा है क्वेश्चन में, बट हम क्या करेंगे? हम मोर देन टाइप भी बनाएंगे। ओके, आ जाओ यहाँ पे। तो अगला कॉलम में बनाने जा रहा हूं, कौन सा कलर? मोर देन सी आई। मोर देन सी आई, और फिर उससे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी उसका नाम हो जाएगा मोर देन टाइप की सीएफ। फाइन, मोर देन टाइप सीएफ। ठीक है जी। तो मोर देन क्लास इंटरवल में क्या करेंगे? मोर देन टाइप की सीएफ में हमेशा क्या होता था? मोर देन लोअर लिमिट। क्या होता था बोलो?
तो मोर देन लोअर लिमिट बताओ इस क्लास इंटरवल की। सो लोअर लिमिट क्या है, ये सारी लोअर लिमिट्स हैं और ये सब क्या थी, अपर लिमिट्स थी। तो इसमें तो ये अपर लिमिट्स आ गए 120 140। अब क्या आएंगी, मोर देन टाइप में क्या आएंगी, लोअर लिमिट्स आएंगी। तो मोर देन 100, आगे बोलो मोर देन 120, आगे बोलो मोर देन 140, उससे आगे बोलो मोर देन 160, उससे आगे भी बोलो मोर देन 180, लास्ट ये बनेगी। ओके अब इसकी सीएफ कैसे बनाए, देखो ये क्लास इंटरवल तो कोई भी बना देगा, लेस देन के आगे अपर लिमिट्स लिख देगा, मोर देन के आगे लोअर लिमिट्स लिख देगा, तो कोई भी बना देगा। ये कॉलम जैसे हमने बनाया, ये वाला जो कॉलम हमने बनाया, और अब जो ये वाला कॉलम बना रहे हैं, ये सही बनना चाहिए, ये सही बनना चाहिए। ये है मेन, आज जो क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है वो ये दो कॉलम बनाना चाह रहा है, तो ये दो कॉलम जो हैं वो सही बनने चाहिए। तो लेस देन टाइप तो हमने बना दिया है, मोर देन टाइप बनाते हैं। सुनिए, तो पहले तो बेसिक्स के हिसाब से चल रहा हूं, सुनो ध्यान से। 100 रुपए से ज्यादा, 100 रुपए से ज्यादा इनकम पाने वाले वर्कर्स को काउंट करो। क्या क्या इसको 100 रुपए से ज्यादा मिल रहा है, मतलब इस इंटरवल में जितने भी वर्कर्स फॉल होंगे सबको 100 रुपए से ज्यादा मिलेगा। भाई 100 से 120 है तो 100 से ज्यादा ही मिलेगा ना। ठीक है, 120 से 140 वालों को भी 100 से ज्यादा मिलेगा। 140 से 160 रुपए मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली 100 से ज्यादा ही मिल रहे हैं। 160 से 180 रुपए मिल रहे हैं तो भी 100 से ज्यादा ही मिल रहे हैं। और 180 से 200 रुपए मिल रहे हैं तो भी 100 से ज्यादा ही मिल रहे हैं। यानी कि पूरे के पूरे 50 वर्कर्स को 100 से ज्यादा मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो मोर देन 100 के केस में हम क्या लिख देंगे, कितने वर्कर्स फॉल होते हैं, पूरे के पूरे 50। समझ आया, समझ आया। ओके नेक्स्ट ट्राई करते हैं, फिर एक दो का ट्रेंड पकड़ेंगे, भाई क्या हो क्या रहा है। भाई ये तो बेसिक मेथड है, फिर ट्रेंड पकड़ेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, मोर देन 120। अब 120 रुपए से ज्यादा रुपए पाने वाले वर्कर्स को काउंट करना है। मुझे बताओ 100 से लेके 120 रुपए जिनको मिलेंगे उनको 120 से ज्यादा थोड़ा ना मिलेंगे, उनको तो 100 से 120 मिल रहे हैं, तो ये वाली कैटेगरी इसमें काउंट नहीं होगी। 120 से ज्यादा में ये कैटेगरी काउंट होगी, 120 से 140 ये कैटेगरी काउंट होगी। इसको भी 120 से ज्यादा मिल रहे हैं, इसको भी 120 से ज्यादा मिल रहे हैं, इसको भी, यानी किस किसकी फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, ये 4 फ्रीक्वेंसीज ऐड होगी। तो इन 4 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने की बजाय इस 50 में से पहली वाली माइनस कर दो, बात तो एक ही है। भाई 4 को ऐड करो और सबका टोटल 50 गिवन है ना, तो 50 में से क्या माइनस कर दो, 12 माइनस कर दो, कितनी आंसर आएगा 38। एक और करते हैं फिर ट्रेंड पहचानते हैं, क्योंकि हम एग्जाम में ऐसे थोड़ा ना करने बैठेंगे कि 120 से कम ज्यादा, इतना एनालिसिस करने का टाइम नहीं होता। एक और करते हैं फिर अपन फाइनल ट्रेंड पहचानेंगे और आखिरी के लिए फिर हम वो ट्रेंड ही याद रखेंगे। तीसरी कैटेगरी क्या है, क्या है, मोर देन 140। अब 140 से ज्यादा रुपए पाने वाले वर्कर्स को काउंट करना है, तो जिसको 100 रुपए से 120 रुपए मिल रहा है उसको 140 से ज्यादा थोड़ा ना मिल रहा है, तो ये काउंट नहीं होगा। जिसको 120 से 140 रुपए तक ही इनकम मिल रही है उसको भी 140 से ज्यादा नहीं मिली, ये भी काउंट नहीं होगा। लेकिन जिसको 140 से 160 मिल रही है उनको 140 से ज्यादा मिल रही है ना, जिसको 160 से 180 मिल रही है उनको भी 140 से ज्यादा मिल रही है, और इनको भी 140 से ज्यादा मिल रही है। दैट मीन्स ये और ये ऐड करना पड़ेगा। अब या तो इन तीनों को ऐड कर दो या फिर 50 में से 12 और 14 को माइनस कर दो, बात एक ही है। तो 50 में से 12 माइनस किया था पहले, आ गया था, कितना आया था, उसमें से 14 और माइनस कर दो तो 38 में से 14 जाएंगे तो कितना आएगा 24। अब आप पहचानिए ट्रेंड। अब आप सारे के सारे ऐसे नहीं करेंगे, 2-3 तो हमने पहचान लिए, मतलब कर लिए बेसिक नॉलेज से। अब अपन ट्रेंड पहचानेंगे। तो यू कैन सी शुरुआत में तो हमेशा टोटल आता है शुरुआत में हमेशा क्या आता है, टोटल आता है इस वाली कॉलम में। उसके बाद 50 में से इसकी सीध वाली फ्रीक्वेंसी माइनस हो जाती है, हो रही है, फिर इसकी सीध वाली फ्रीक्वेंसी माइनस हो रही है क्या, कर दो इसकी सीध वाली फ्रीक्वेंसी माइनस अगेन, तो 24 माइनस 8 क्या होगा, और फिर इसकी सीध वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करना जरा, क्या आएगा 10। अब लास्ट वाली को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। लास्ट में उसने क्या कहा था, भाई इस ट्रेंड से हमने सही भी किया है कि नहीं किया वो देखते हैं। ये तो शॉर्ट ट्रिक बना दी ना हमने। 180 से ज्यादा रुपए पाने वाले वर्कर्स, तो 180 से ज्यादा रुपए पाने वाले वर्कर्स में एक ही तो कैटेगरी है, बस 10 ही तो वर्कर्स होंगे और हमारा भी 10 ही आ रहा है। दैट मीन्स लास्ट वाला क्रॉस वेरीफाई हो गया, यानी कि जो हमने ट्रेंड बनाया यूं यूं करके वो सब सही है। ठीक है, तो यहां से मोर देन टाइप सीएफ बनाने की शॉर्ट ट्रिक मिल गई। मोर देन टाइप बनाने की शॉर्ट ट्रिक मिल गई कि ऊपर तो लिख दो टोटल
और उसकी सीधी की फ्रीक्वेंसी माइनस करके अगला, उसकी सीध की फ्रीक्वेंसी माइनस करके उससे अगला, उसकी सीध की फ्रीक्वेंसी माइनस करके उससे अगला, और उसकी सीध की फ्रीक्वेंसी माइनस करके आखिरी आ जाएगा। और आखिरी वाला हमेशा आखिरी वाले से मैच करेगा। जैसे लेस देन में पहला वाला पहले से मैच कर रहा था, चेक करो। लेस देन टाइप सीएफ में पहली फ्रीक्वेंसी और पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी। मोर देन टाइप सीएफ में लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी और लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। लेस देन टाइप सीएफ में लास्ट में टोटल आएगा, मोर देन टाइप सीएफ में शुरू में ही टोटल आएगा। ये चार चीजें मैच होनी चाहिए, बाकी सब सही होता है बीच का हमेशा। समझ आया? बोलो, लेस देन टाइप सीएफ में दो बातें कौन सी ध्यान रखेंगे? बोलो, पहली फ्रीक्वेंसी पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, 12 से 12 मैच कर रही है। और दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि लास्ट में टोटल आना चाहिए। ये दो बातें अगर सही करी हैं तो बीच की एंट्री तो फिर सही ही होंगी, फिर बीच की एंट्री में डाउट नहीं है। पर इन दो बातों में अगर दिक्कत आ रही है तो बीच की एंट्रियां गलत हो सकती हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ मोर देन टाइप सीएफ में क्या करेंगे? इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। भाई आपने पहले से पहले मिलाया ना, मोर देन टाइप में क्या मिलना चाहिए? आखिरी से आखिरी। अगर ये आखिरी से आखिरी मिल रहा है और ऊपर टोटल लिखा है तो बीच की एंट्री सही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो गलत होंगी। इज दिस क्लियर सबको? ठीक है, अब ग्राफ आज आप लाए नहीं है, लाए क्या? तो अब नहीं लाए तो अब आप अपनी नोटबुक्स के अंदर ही मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे वो? अच्छा, टाइम भी हो गया। अच्छा, तो ठीक है, फिर कल ग्राफ्स लेके आएंगे। एक एक क्वेश्चन होमवर्क करके आएंगे, कर्व नहीं बना के आएंगे, ये टेबल तैयार करके आएंगे। ये तो टेबल तैयार कर सकते हो ना, इस तरह की टेबल। कर्व बनाना अपन कल सीख लेंगे। तो कौन सा करोगे? सेकंड वाला मत करना, थर्ड वाला करना। सेकंड वाला मैं करवा दूंगा, आपको ही बदल देंगे, अभी थोड़े दिन रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का कर्व बना के, ओ सॉरी, टेबल बना के आएंगे। वही ये 6 कॉलम, 2 कॉलम इन्होंने दे रखे हैं, 2 कॉलम बनेंगे लेस देन टाइप के एंड 2 कॉलम बनेंगे मोर देन टाइप के। तो ये 6 कॉलम कल तैयार करके आएंगे फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिर कर्व बनाना भी सिखा देंगे एंड सेकंड क्वेश्चन भी कल करवा देंगे, ठीक है ना? ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। अंकित यहाँ रुको।